हेलो भाई, नमस्कार मेरे दोस्त। मैं धनंजय आप सभी का अपने उत्कर्ष परिवार में स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम जानेंगे उन सभी बिगनर्स के बारे में जो भी सीजीएल की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं या सीडीएसएल की, एमटीएस की या किसी भी वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हैं। स्पेशली अगर मैं सीजीएल की बात करूं तो सीजीएल एक बहुत बड़ा एग्जाम है जिसमें भारत के ढेर सारे बच्चे अप्लाई करते हैं और ये बोर्ड जो एसएससी का है ना, वो डिफरेंट एग्जाम्स कराता है और सभी विद्यार्थियों को उनकी मुकाम तक पहुंचाता है। तो जो बिगनर्स होते हैं ना, वो बड़े जोश के साथ, बड़े हाई स्पीड में आते हैं प्रिपरेशन के लिए और शुरू में बहुत तगड़ा उनका जोश होता है, लेकिन थोड़े समय बाद उनका जोश फीका पड़ जाता है। उन्हें लगता है कि सर, जब मैं इस प्रिपरेशन के लिए आया था तो मेरा मोराल बहुत हाई था और जब हम शुरू में प्रिपरेशन शुरू किए तो मेरे को लगा हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़े ही समय बाद सर हमको लगा कि नहीं, मेरे से अब नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा सिलेबस है सर। हम पढ़ते हैं क्लासरूम में तो सारी बात समझ में आती है, लेकिन जैसे ही घर जाते हैं तो सारी चीज़ हमें भूल जाती है। फिर जब हम रिवीजन करते हैं तो फिर मेरे को लगता है कि अब सब कुछ हम कर सकते हैं, बढ़िया हो सकता है, लेकिन जब भी हम कभी अकेले सोने जाते हैं तो जब रिकॉल करते हैं अपनी सारी चीज़ों को तो लगता है कि यार सब कुछ भूल गया, कैसे होगा। बड़ा ही पैनिक, घबराहट, टेंशन, प्रेशर, डिप्रेशंस में आ जाते हैं और आए दिन बच्चे क्वेरीज करते हैं, अपनी क्लासरूम में भी क्वेरीज करते हैं कि सर क्या करूं। पढ़ते हैं आगे की तो पीछे की चीज़ भूल जा रहे हैं, पीछे की पढ़ रहे आगे की चीज़ भूल जा रहे हैं। सर आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हैं। सर कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे रिवीजन करें, कैसे मैनेज करें सर, हम बहुत डिस्टर्ब एंड पैनिक हो जा रहे हैं सर, हमारे ऊपर गवर्नमेंट जॉब का बहुत प्रेशर है। तो आइए इन सभी सवालों का जवाब मैं धनंजय आप सभी का अपने उसका परिवार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और इन सभी सवालों का जवाब बारी बारी से, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही डेप्थ में समझेंगे। अपने वीडियोस के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। उन सभी विद्यार्थियों के लिए रामबाण होने वाला है जो बिगनर हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है अगर आपका सिलेक्शन बार बार रुक रहा है तो। आइए, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, हमने लिखा है सीजीएल 2024। जी हाँ, एसएससी सीजीएल 2024 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस साल अपना सपना हो साकार और हमें हमारी अपनी नौकरी मिल जाए, जिसका सपना हम आप काफ़ी दिनों से पाल के बैठे हुए हैं, तो क्या होनी चाहिए सही अप्रोच, स्टडी का क्या सही अप्रोच होना चाहिए। देखिए, किसी भी जॉब की प्रिपरेशन में अगर आप लग रहे हैं, अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन में लग रहे हैं, तो आपको लगने से पहले आपका खुद का अपना विजन क्लियर होना चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो उसे क्लियर कर लें पहले, क्योंकि डाउटफुल होकर के तैयारी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि हमने सीजीएल का मोटिव लिया और प्रिपरेशन में आगे बढ़े और रास्ते में डिफरेंट चीजें मिलती जा रही हैं तो हम उधर भी हाथ पांव मारते जा रहे हैं। नहीं, अपना विजन एकदम क्लियर करके चलिए और दिन रात उसके लिए आपको तपाना पड़ेगा। देखो, कहते हैं ना कि अगर सिलेक्शन पाना एक पहाड़ तोड़ने जैसा है तो हम भी दशरथ माझी से कम नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस हौसले के साथ आपको लगे रहना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अथक परिश्रम करते हैं ब्रदर, इतना मेहनत करते हैं ना कि एक सफल विद्यार्थी जो टॉपर है ना, जो सफल विद्यार्थी है ना, उसको देख के लगता है कि यार जितना वो मेहनत करता था ना, उससे ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं। तो बड़े ही अथक परिश्रम के बाद, सारी दुनिया से बाइकआउट होने के बाद भी कभी कभी सफलता नहीं मिलती है। उस समय विद्यार्थी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होता है कि सर अब क्या करें, हम इतनी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिली। उसमें विद्यार्थी सबसे ज़्यादा डिमोटिवेटेड होता है। लेकिन मैं बता दूं, आपको उसी टाइम पर सबसे ज्यादा अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, क्योंकि अगर आप डिमोटिवेट हो गए ना तो आपने तो एक लंबी जर्नी तय कर ली है। अरे ठीक है, किसी कारण बस कुछ ऐसा इब्बट रहा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन मान के और ठान के बैठ जाओ कि जब मैंने इतनी मेहनत करी है ना तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा यार। तो उस टाइम पे डिमोटिवेट होकर के बैक नहीं जाना है, उस समय अपने आप को और मोटिवेट करना है कि हाँ, थोड़ी सी और कसर रह गई होगी कहीं पे जिसकी वजह से रह गया। मेहनत करो, क्योंकि आप मंजिल के बहुत 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 करीब हो। वहां से बैक कभी मत आना, वरना जितनी जर्नी वहां तक पहुंचने में समय लगाया हो ना, बैक आने में भी उतना ही समय लगने वाला है मेरे लाल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली थिंग बहुत ही प्रॉपर हम स्लाइड लेके आए हुए हैं और उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी विद्यार्थियों का कंफ्यूजन हमेशा के लिए बना ही रहता है कि सर कैसे करें, सर क्या करें। जो भी स्टूडेंट है ना, प्रिपरेशन करने के लिए जब सोचा और प्रिपरेशन करने के लिए चल दिया, तो सबसे पहला थिंग कि कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो प्रिपरेशन के लिए चल तो दिए हैं, लेकिन ब्रदर वो बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं। वो प्रिपरेशन करने के लिए आ गए, रूम ले लिया, रहने भी लगे, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं।
कि मैं किसकी प्रिपरेशन करूं यार, कोई बैंकिंग बोल रहा है, कोई एसएससी सीजीएल बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है। पहले तो अपना विजन क्लियर करो कि तुम्हें करना क्या है। जो हृदय से आवाज आती है पहले उसकी सुनो, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं, जो दिल कहता है वही काम करो, सिद्धत सफलता उसी में मिलने वाली है आप सभी को, ठीक है ना। और कुछ विद्यार्थी बिल्कुल क्लियर होते हैं कि मेरे को यही काम करना है, मेरे को यही प्रिपरेशन करनी है, और वो टारगेट भी लेके चलते हैं कि नहीं अगली बार तो मैं बाजी मारी दूंगा, या इस साल नहीं तो अगली साल फाइनली कर दूंगा, लेके ही छोड़ूंगा। तो पहले अपना एम फिक्स करो, अपना टारगेट बनाओ। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए प्रिपरेशन शुरू करने से पहले। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग कि आपका विजन जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात आती है कि विजन तो क्लियर कर लिया, लेकिन किस फील्ड में जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किसकी प्रिपरेशन के लिए मेरे को क्या करना होगा, या क्या क्वालिफिकेशन जस्टिफाई करना है, पहले उस बात को भी हम समझ लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन के लिए मैंने एक छोटा सा टेबल यहां बनाया है, आप सभी को बहुत क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि हमें किस चीज की तैयारी करनी है और उसका क्वालिफिकेशन क्या है। हम एसएससी सीजीएल को लेकर यहां पे चल रहे हैं, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप मोस्ट एग्जाम्स होता है, सभी एग्जाम्स इसके नीचे होते हैं, और हर एक सिलेक्शन में स्ट्रेटजी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। एसएससी में अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अगर आप 10th पास है ना, तो आप एसएससी जीडी एंड एसएससी एमटीएस का फॉर्म डाल सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप 12th पास है ना, तो एसएससी सीएचएसएल, एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट है ना, ये सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम है, सबसे ज्यादा विद्यार्थी इसी में फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि हाई स्कूल और 10th पास करने के बाद तुरंत कोई यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि जब वो हाई स्कूल निकाल लेगा ना अपना, तो इंटरमीडिएट की मेरिट में लग जाता है। और पहले इंटरमीडिएट की मेरिट बनानी चाहिए और करना भी चाहिए। इंटर के बाद जब ग्रेजुएशन में आते हैं ना, तब वो प्रिपरेशन इसकी करते हैं, लेकिन आप फाइट यहां भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा लेवल डाउन ही हो जाएगा। क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का, सीजीएल लेवल का जो एग्जाम्स होता है ना, उसमें एसएससी सीपीओ एंड एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन है, अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन में आ रहे हैं तो ये आपका क्वालिफिकेशन है। अब बात आती है भैया, ध्यान से सुनना, इफेक्टिवनेस ऑफ टारगेट बेस्ड स्टडी प्लान। तो इफेक्टिवनेस आपका स्टडी प्लान होना चाहिए और टारगेट बेस्ड प्लान होना चाहिए। आपने पहले अपने आप को क्लियर किया हमें करना क्या है, और उसके लिए हमारी क्वालिफिकेशंस क्या थी मैंने ये भी देखी। फिर हमने अपना टारगेट बनाया कि मेरे को यहीं पे हिट करना है, एकदम क्लियर विजन के साथ। उसके लिए आपको टारगेट बेस्ड स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। जब तक आप टारगेट बेस्ड स्टडी प्लान नहीं कर पाएंगे, तब तक आप अपने लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। कहा जाता है ना, जो जीता वही सिकंदर। आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन दुनिया उसी को पूछती है, दुनिया उसी को सलाम ठोकती है ना, जो वास्तव में सक्सेस है, ठीक है ना। हम आम आदमी है भाई, हम हर जगह कूटे जाते हैं, हम हर जगह पीटे जाते हैं, हम हर जगह पीछे ही हट जाते हैं। हम लोग कॉमन पीपल लोग हैं, ठीक है ना। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने से प्रिपरेशन कर लूँगा, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं तो बस यूट्यूब पे जाकर के तमाम प्रकार के वीडियोस पड़े हुए हैं। ऐसे ना कहते हैं ना, मात्र 2 सेकेंड में, मात्र 1 सेकेंड में ये कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए ये वीडियोस देख लो, ऐसा करने के लिए, परसेंटेज अच्छा करने के लिए ये वीडियोस देख लो, मात्र 2 सेकेंड में सॉल्व कर दें, मात्र 1 सेकेंड में सॉल्व कर दें। ऐसे वीडियोस देख करके आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। हाँ, एक ही हो सकता है, आपका बहुमूल्य समय किल जरूर हो सकता है। तो इस तरह के वीडियोस में ना जाएं। हाँ, अगर आपके मन में ऐसा आता है विचार कि मैं खुद से कर सकता हूं, मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूं, मैं अपने से नोट्स बना लूंगा, मैं बुक से पढ़ लूंगा, यार हमने इंटर हाई स्कूल में इतना बेस बना लिया है कि हमें किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है, किसी गाइडेंस की आवश्यकता नहीं, अहम ब्रह्मास्मि मैं सब कुछ कर सकता हूं, नहीं तो ये भ्रम मत पालो। कहते ना, शेर पालो कुत्ता पालो, गलतफहमी मत पालो, लाइलाज बीमारी है, इसकी कोई आयुर्वेदिक दवा नहीं है, तो ये भ्रम मत पालो। हाँ, कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं, लेकिन वो बच्चे एक अलग लेवल के होते हैं भैया। उसको ईश्वर ने अलग प्रकार का आईक्यू बनाए, उनकी डिजाइन ही अलग प्रकार की है, तो उनसे कंपेयर अपना मत करो। एक प्रॉपर गाइडेंस होने की वजह से आप सभी को कम समय में टारगेट बेस्ड स्टडी प्लान मिल सकता है। मैंने इसीलिए स्लाइड बनाई है। आपको इफेक्टिवनेस टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है, तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता है, और उस गाइडेंस में आकर के आप अपने टारगेट को हिट जरूर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मेरी बात पे बच्चे गौर करना।
अब आपने प्लान कर लिया कि मेरे को करना क्या है, उसके साथ अब आपको 3 स्टेप करने हैं अपने प्रिपरेशन में। आपने जिस चीज की प्रिपरेशन करने के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, सबसे पहले उसका कंप्लीट सिलेबस जानने की आवश्यकता है कि जिस चीज की प्रिपरेशन के लिए हम आए हैं उसका कंप्लीट सिलेबस क्या है, और उसमें यह भी चेक कर लो कि आपका क्या स्ट्रांग है और आपका क्या वीक पॉइंट है। जो वीक पॉइंट है उस पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, जो स्ट्रांग पॉइंट है उसको केवल रिवीजन करने की ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, हर बार जब हम पढ़ने बैठते हैं तो उसी बुक को उठाते हैं, जब भी पढ़ने बैठते हैं हम बार बार उसी बुक को उठा लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा इसमें इंटरेस्ट है। ऐसा मत करिए, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन मत करिए। आप जिस परीक्षा में जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आप को शिफ्ट करिए, ठीक है ना। आप अपने अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर मत करिए। जिस एग्जाम को, जिस परीक्षा के दे रहे हो ना, उस परीक्षा का क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार मूव ऑन करिए। किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे होकर के आप सब कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस प्रिपेयर करें। फिर जब आप सिलेबस प्रिपेयर करेंगे, कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, बढ़िया से विजन क्लियर हो गया आपका। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको रिवीजन कर रहे हैं, उसका प्रॉपर कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, आप जहां भी पढ़ें, जिस भी टीचर से पढ़े, वो टीचर अपना 100% जरूर आपको दे रहा होगा। जब वो चीज़ आपकी तैयार हो जाए, फिर आपको प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की करनी है। फिर आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। फिर आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जबरदस्त तरीके से। पहले क्या करना है, आपको पहले पढ़ना है, कंप्लीट सिलेबस जानना है, और उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से कंसेप्चुअली पूरी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। जब आपको लगे कि नहीं, हाँ, हमें पर्टिकुलर टॉपिक का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया, सर ने जितने भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताए, सब कुछ क्लियर हो गया, सब समझ में आ गया, फिर आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस पे जाइए। अगर आपने जस्ट टॉपिक शुरुआत करी, अपने सिलेबस को जाना समझा और कोई टॉपिक पढ़ना शुरू किया, और शुरुआत में बहुत से बच्चे प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, भैया सबसे गलत स्टेप होता है। क्योंकि हो सकता हो कि पहले ही क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए जो टीचर आपको उस टॉपिक के सबसे लास्ट वैरायटी में कराने वाला है। क्योंकि प्रैक्टिस में तो क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज नहीं होते, मर्ज होते हैं, मिक्सड होते हैं। तो आप कहेंगे सर ने तो पढ़ाना शुरू कर दिया, मेरा सवाल तो लग ही नहीं रहा है, तो आप अनावश्यक पैनिक होने लगेंगे। ये सही तरीका नहीं है। पहले आप अपने सिलेबस को जानने के बाद, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ढंग से पढ़ने के बाद, उसको रिवाइज करने के बाद, जब आपको लगे कि नहीं हमने सब कुछ पढ़ लिया, हर वैरायटी क्वेश्चंस कर ली, तब आप प्रैक्टिस करने आओगे, तो आपको अपना इंप्रूवमेंट समझ में आएगा कि बिना पढ़े अगर हम 100 सवालों में से 50 लगते थे, 50 फंस जाते थे, अब हम पढ़ने के बाद अगर इसमें से 80% क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, तो 20% की जो प्रॉब्लम होती है वो तो हमेशा से रहती है। वो आप अपने डाउट के फॉर्म में, अपने कंफ्यूजन वाली चीज़ों को अपने टीचर से पूछ के डाउट के फॉर्म में उसे क्लियर कर ले। मतलब पहले पढ़ना है, समझना है, रिवीजन करना है, कॉन्फिडेंस आया तो फिर प्रैक्टिस पे जाना है, और प्रैक्टिस करने के दौरान जो डाउट क्वेरीज आई उसको लेकर के डाउट के फॉर्म में अपने टीचर से पूछना है। ये प्रॉपर स्टेज आपका होने वाला है, ठीक है ना। तुरंत ही आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सर हमने पढ़ाई तो करी, हमने चीज़ों को तो बहुत बढ़िया से समझा, लेकिन सर मैं घर जाता हूं तो सवाल मेरे से बनता नहीं है। मैं जैसे ही घर पहुंचा सर, मैं सवाल लगाने की कोशिश करा, पहले ही सवाल फंस गया सर, तो मैं डिप्रेशन में आ गया। अरे भाई ऐसे मत सोचो, क्योंकि एक ही बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कोई हीरो नहीं बनता है। प्रिपरेशन में थोड़ी समय लगती है, आपको टाइम लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होंगी। मैं भी जब प्रिपरेशन शुरू किया था तो इस लेवल का नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें इन्हांस होती हैं, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस सबसे मस्त चीज़ होती है। मैं स्पेशली सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी बात कर रहा हूँ आप सभी से। चाहे आप इंग्लिश ले लो, चाहे आप जीएस ले लो, चाहे आप रीजनिंग ले लो, कोई भी सब्जेक्ट्स ले लो यार, ठीक है ना, सब में यही फॉलोअप करना है। अब बात आती है कि अटेम्प्ट मैक्सिमम मॉक टेस्ट पेपर। जब आपको लगे कि हमने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस भी अच्छी कर ली और हमने पूरा सिलेबस भी अच्छे से पढ़ और रिवाइज कर लिया, तो आपको फिर मैक्सिमम मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट तो आपके लिए सबसे मस्ट है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं ना, बहुत से क्या, मैक्सिमम विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट से भागते हैं। उन्हें लगता है कि मॉक टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं। यार किस चीज़ के लिए डर रहे हो? आप पेपर में बैठोगे तो टेस्ट पेपर ही देना है ना, फाइट तो करना है ना। तो जो चीज़ वहाँ बैठ के फाइट करके फील करना है ना, वो आज ही फील करो ना भाई, ताकि परीक्षा में बैठने के बाद कोई चीज़ नई नहीं लगनी चाहिए आपको, कि ऐसा ना लगे कि ये चीज़ें हमारे लिए तो नया हो गया। दूसरी चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये 3 बात तो आपको फॉलो करना है बच्चे। कैसे करना है मैंने आपको बहुत अच्छे से सलीके से समझाया। अगर ये प्रॉपर स्टेप फॉलो करते हो तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, हर एक सब्जेक्ट्स में आपको काफ़ी अच्छा फील होगा,
काफ़ी स्ट्रांग फील करेंगे अपने आप को, सिस्टमेटिकली प्रिपरेशन करेंगे तो। अगर आप इस फंडे को फॉलो नहीं करते हैं तो बहुत ही बैड फीलिंग आपको आती होगी। जो लोग कहते हैं ना कि सर आगे की चीज़ पढ़ते जा रहा हूँ, पीछे की चीज़ भूलते जा रहा हूँ, सर शुरू में अच्छा लग रहा था, अभी बहुत पैनिक हो रहे हैं, सर बहुत बड़ा सिलेबस है, सर कैसे रिवाइज करें। तो एक दिन की काम नहीं है। आप डेली अपने रूटीन में, अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में फिक्स कर लो कि मेरे को 6 से 8 घंटे डेली देना है। अगर आप कोचिंग की प्रिपरेशन करते हो तो कोचिंग के बाद ये 6 से 8 घंटे आपको डेली बेसिस पे प्रिपरेशन में देना ही देना है। ठीक है ना भाई। अब बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या था। तो सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका टीयर 1 एंड टीयर 2 दो एग्जाम्स होते हैं, जिसमें टीयर 1 आपका क्या होता है, टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर है। टीयर 2 आपका मेन एग्जाम है जिसमें 390 मार्क्स है। यही आपकी मेरिट बननी है, यहां पे तो आपका क्वालिफाइंग है। 390 मार्क्स की फाइट होने वाली है। तो आप कभी भी अपना प्रिपरेशन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ना करें, आप अपना प्रिपरेशन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, क्योंकि प्री तो हर विद्यार्थी का आराम से निकल ही जाता है। अब अगर हम छोटे से सिलेबस की बात कर लें, प्री स्टैंडर्ड, क्योंकि प्री एंड मेंस का सिलेबस मोर और लेस सेम चल रहा है, केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स के थोड़े वेरिएशंस हैं। तो आप देखो मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, जीएस में 25 क्वेश्चन, स्पेशल इंग्लिश में जो है आपका 25 क्वेश्चन है, कुल 100 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो कुल 50 मार्क्स के हैं, तो कुल आपके 200 मार्क्स हो गए। लेकिन जो समय है आपका बच्चे वो 60 मिनट है। आइए थोड़ा समझाते हैं आपको। जो ये 60 मिनट का आपको समय मिल रहा है ना, वो कितने क्वेश्चंस के लिए मिल रहा है? वो मिल रहा है कुल 100 क्वेश्चंस के लिए। 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 60 मार्क मिल रहा है। सॉरी 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करना है, तो आपको कुल 3600 सेकेंड में 100 क्वेश्चंस करने हैं। अगर हम इसे कट कर दें तो एक क्वेश्चन पे आपको 36 सेकेंड मिल रहा है। बच्चे बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। एक सवाल को 36 सेकेंड में, मतलब सेकेंडों की फाइट है। तो अगर आप अपनी सही स्ट्रेटजी नहीं बनाए, सही विजन में प्रिपरेशन नहीं करें, प्रॉपर तरीके से नहीं चले, हबड़ धबड़ की पढ़ाई में लगे, आप घर खरीदे 10 बुक और पढ़ कंप्लीटली एक भी बुक नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। सही मायने में किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक टीम ऑफ टीचर्स को आप अपना आइडियल बनाइए और उसके साथ कंप्लीट प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट और साथ ही साथ अपना डाउट डिस्कशन करिए, तो फिर आपकी जर्नी शानदार होने वाली है। काम सेकेंडों में होने वाला है, तो सही अप्रोच का होना जरूरी, सही ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी, सही टीम ऑफ टीचर्स का होना जरूरी। तभी आप खुद को, अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा पाओगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। क्योंकि कॉम्पिटिशन्स आपका सेकेंडों में, आप देख लो एक सवाल आप कितने समय में लगा देते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो बोर्ड ने आपको टाइम डिसाइड किया है, उस टाइम इंटरवल के अंदर आप सवाल को लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं, ये मस्ट है। आपको एक सवाल 1 घंटा आपने लगा दिया, लेकिन टाइम इंटरवल के अंदर हिट करने के लिए सही स्ट्रेटजी प्लान आपको चाहिए होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस सेशन में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि आप सभी को बहुत ही सिस्टमेटिकली अपना सिलेबस देखिए, पढ़िए, समझिए, अपने पूरे कंसेप्ट क्लियर करिए, रिवीजन करिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए। डाउट आए तो अपने टीचर से क्लियर करिए। घबराइए मत, पैनिक मत होइए, क्योंकि लर्नर की क्वालिटी होती है, थोड़े ही समय में अच्छा फील होता है, थोड़े में ही बैड फील होता है, थोड़े में लगता है हम सब कुछ कर लेंगे, थोड़े में लगता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एक लर्नर की फीचर है, वो सबको आता है, हमको भी आ रहा था, आपको भी आ रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम एक्सपेंड होता जाएगा ना, थोड़ा टाइम आप रूटीन में आके मेहनत करते जाएंगे ना, आपके हौसला बढ़ता जाएगा। और जोश कभी ढीला मत होने देना। अपने माँ बाप के एफर्ट्स हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में ज़रूर अच्छा करेंगे या बेहतर करेंगे। और बाकी कोई मूल मंत्र नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है मेरे भाई, और बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आप सभी को। सिस्टम यही है पढ़ने का। हम साइकिल चलाना जब सीखते हैं ना, तो बहुत नियम से, बहुत ही आराम से, धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन जब सीख लेते हैं ना तो झुमाना शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे। सही बोल रहे हैं कि नहीं? बाइक चलाना शुरू करते हैं ना तो प्रोसेस वाइज धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब सीख जाते हैं ना तो ऐसे ऐसे झुमाना शुरू करते हैं, हैंडल छोड़ के चलाना शुरू करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन आप खुद सोचो कि जब आपको सीखने की बारी थी तो क्या हैंडल छोड़ के सीखा था? नहीं, हैंडल पकड़ के सीखा था ना, स्ट्रेट देख रहा था ना। अभी तो तुम इधर भी देखता है तब भी गाड़ी सही चलती है। क्यों चलती है? अनुभव, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, टाइम इंटरवल आपने लंबा दिया,
ठीक है ना, आपने रिस्क उठाया, आप अपने डर को धीरे धीरे अंदर से कम करने की कोशिश किए कि नहीं अब हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप अपने स्टडी प्लान में इस चीज को एग्जीक्यूट कर लेना तो बहुत ही शानदार जर्नी होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बात समझ में आई होगी और आप सभी स्वस्थ और मस्त और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे और आज से अपनी जिंदगी में एक नया बदलाव जरूर करने वाले हैं। और साथ ही साथ उत्कर्ष परिवार आप सभी को इस 2024 के शुरुआत में नए जोश, नए अंदाज के साथ नई शुरुआत उत्कर्ष परिवार के साथ आप शुरू कर सकते हैं। उत्कर्ष परिवार आप सभी को अपने इस नए साल पे अप टू 90% ऑफ का ऑफर ला दिया है। जी हां, एसएससी के सभी गुणवत्ता मूलक सबसे किफायती ऑनलाइन कोर्सेज पर महाबचत ऑफर ला दिया है जो 29 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 29 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 2 जनवरी 2024 तक जा रहा है। जी हां, 29 दिसंबर से शुरू होकर 2 जनवरी तक जा रहा है। तो अपने सपने को साकार करने के लिए, अपने जिंदगी में अपने माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए, अपनी जिंदगी को निखारने के लिए उत्कर्ष परिवार आपके 2024 में सब बेहतर हो 90% अप टू 90% ऑफर के साथ आपके साथ खड़ा है। तो आइए अपने इस उत्कर्ष परिवार का एप्लीकेशन प्लेलिस्ट हो जाइए, डाउनलोड करिए और अपने सपने को एक नई उड़ान दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।